और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दी गई है। घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। लॉरेंस की ओर से पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। अरे अभी तो बड़ा प्रोजेक्ट आना शुरू हुआ है, बड़ा गाना आना शुरू हुआ है, अभी पैसा आना शुरू हुआ है, अजुए से मांगने लग गए यार। बताओ, गजब के भिखारी हैं सब। पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। तरीका है भीख मांगने का। वैसे अपने निहुर भैया कहाँ हैं? उनका कोई बयान वयान आया कि नहीं इस मुद्दे पर, कि खाली छपरा वाला खेसरिया कमजोर है? हा? लेकिन बाजार में गाली दी हो तो तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। देख रहे हो खेसारी भैया क्या कह रहे हैं, कुछ कहिएगा। आप बोल रहे हैं ना इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया आप। काहे नहीं मार पाएंगे? मारने के लिए ताकत चाहिए, हाथ पकड़ लूंगा ना तो छुड़ाने के लिए पूरी खानदान लग जाएगी। कुछ हद तक ये बात सही भी है, बंदा बॉडी बिल्डर है भाई। अरे तो अपने निरहू भैया के पास भी तो सत्ता का पावर है, ईडी का रेड पड़वा देंगे। तो क्या हाल है? ठीक है भैया, फिलहाल भोजपुरी में हो रहे हैं बड़े बड़े कांड। फिल्में सिनेमा घर में लग नहीं रही हैं, टीवी वाले खरीद नहीं रहे हैं, गानों के यल लगे पड़े हैं, तो ऐसे में काम करके तो घर नहीं चलेगा, कांड ही करना पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा कांड हुआ है निरहुआ वर्सेस खेसारी के बीच में, जिस कांड के बारे में पूरा ब्रह्मांड वाकिफ है। तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। नहीं मार पाएंगे भैया आप। तो इस कांड पर तो हम विस्तार से बात करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड पर। हाँ। तो इस विषय पर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमको घंटा कुछ नहीं पता। तो रहने दो। न्यूज देख करके मैं इतना जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से कुछ पर्सनल दुश्मनी है, जिसको लेकर के जब भी सलमान खान के सपोर्ट में या सलमान खान के शो पर कोई आता है तो उसको लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो धमकी वमकी देते हैं, फोन वोन करके या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके। बट पवन सिंह से पहले बिग बॉस के सेट पर बॉलीवुड से लेकर के साउथ इंडिया तक बहुत सारे एक्टर गए हैं, एक्ट्रेस भी गई हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी गए हैं। उन्हें तो लॉरेंस बिश्नोई का धमकी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें धमकी देने से चर्चा नहीं होगी ना भाई साहब। किसी बड़े व्यक्ति को चुनो, हाँ बड़े व्यक्ति को चुनो जिसका नाम चल रहा हो, सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हो, उसके नाम पर वीडियोस बन रहे हो और वीडियोस पर व्यूज आ रहे हो, ऐसा व्यक्ति चुनो। फिलहाल सोशल मीडिया पर पवन सिंह की तूती बोल रही है, उनको टीआरपी किंग कहा जाने लगा है। जिस भी शो में जा रहे हैं उसकी टीआरपी धड़ाम से हाई हो जा रही है। कोई न्यूज चैनल नहीं बचा है जो पवन सिंह की चर्चा न कर रहा हो। ऐसे में बेस्ट व्यक्ति है ना वो धमकी देने के लिए। ऐसे व्यक्ति को धमकी देंगे, कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है, कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जहां पर उसकी चर्चा नहीं होगी? और जब चर्चा होगी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस शो की बात होगी? बिग बॉस? किसका प्रमोशन हो रहा है? मतलब खाली है यहाँ से, नहीं समझ में आता है। असल में सपोर्ट कर कौन रहा है सलमान खान को, बताइए तो। जब भी सलमान खान की कोई फिल्म फ्लॉप होती है, चर्चा बंद होती है, स्टारडम पे आंच आती है, ये गैंग टपाक से एंट्री मारता है और फिर क्या, हर न्यूज चैनल पर सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान। अरे देवा, चूतिया लिखा है यहाँ पे, नहीं समझ में आता है। असल में एक शो हिट होने से कितनी मोटी कमाई होती है और वो पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये समझना हम जैसे पंचर साटने वालों के बस की बात नहीं है। हमारा काम है दिन भर ठेला खींचना, 500 रुपए कमाना, शाम को पौवा ढकेल के गाड़ उल्टा करके लौट जाना, सुबह सो के उठना, न्यूज चैनल चालू करना और ओहो मजा आ गया, दोनों में झगड़ा हो गया, हाई देखो रे फलानवा गैंग ने फलानवा को धमकी दे दिया, उलुलुलु पुलुलुलु। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता हमें, ठीक है। आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। अपना दिमाग हमें बिल्कुल खर्च नहीं करना है, वरना ये सेकंड हैंड में भी नहीं बिकेगा। यार छोड़ो, गंवार आदमी हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता। आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर, जो कि है दिनेश लाल यादव निरहुआ वर्सेस खेसारी लाल यादव। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। आज के समय में आपके पास चाहे जितनी भी अच्छी नौकरी हो, जितना भी बढ़िया सैलरी हो, आज की महंगाई के समय में भैया कम पड़ ही जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग अर्निंग के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया आपने अपना इनकम कैसे बढ़ाया। ऐसे में मैं उन्हें एक बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ, जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने लॉगिन
कर लिया और फॉलो ट्रेंड्स पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो कि बाजार में चल रहा होता है और सिर्फ एक क्लिक में आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जिनको डर लगता है कि भैया कुछ बड़ा नुकसान हो गया तो भैया इसका भी सोल्यूशन है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी बड़ा नुकसान न हो। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और ये देखिए 1300 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखिए लोगों ने नवंबर में सिर्फ एक दिन के अंदर में 14,142, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हैं? इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। हम लोग सांसद होके अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई, तू कौन है? आप सांसद हो? कहाँ के? हमको नहीं पता। नहीं मतलब खेसारी भैया सांसद हैं भाई साहब, कुछ कहेंगे आप? आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। इन दोनों के चुड़ुक्कन की लड़ाई अभी तक जारी है। चुनाव से पहले ये दोनों लड़ रहे थे तो समझ में आ रहा था कि चलो दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी एक दूसरे पर प्रहार जारी है। और अब देख करके ये लगता है कि ये जो चुड़ुक्कन की लड़ाई है, ये लड़ाई पार्टी के लिए नहीं बल्कि पर्सनल है। क्योंकि पार्टी की लड़ाई में यदमुल्ला चप्पल मारना या तुम्हारे एक बीबी हमारा 4 बीबी जैसी बातें तो कम से कम नहीं होती है। मैंने मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। ये सब कुछ पर्सनल लड़ाई में ही होती है। वो यादुमुल्ला हो चुका। और अगर पार्टी के लिए इस तरह की बातें होती भी हैं तो चुनाव में ही होती हैं। चुनाव के बाद तो ये कतई नहीं होती हैं। चुनाव के बाद कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी एक दूसरे के ऊपर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा करके प्रहार करना, ये पर्सनल लड़ाई ही है। बाजार में गाली दी हो तो तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। सबसे पहले अगर हम निरहुआ की बात करें तो उनकी बातों को अगर आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को खेसारी लाल यादव से घृणा आज से नहीं है। ये उनकी घृणा बहुत पुरानी है। खेसारी लाल यादव से उनकी नफरत बहुत पुरानी है। पर हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। बस वो आज के पहले कभी बोल नहीं पाए। इसकी वजह ये है कि आज के 2-3 साल पहले अगर आपने देखा होगा तो खेसारी लाल यादव का स्टारडम आसमान छू रहा था। और उस वक्त खेसारी लाल यादव के पास एक बहुत ही एग्रेसिव और गालीबाज आर्मी थी, जो किसी को भी अगर देखती थी खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोलते हुए तो वो आर्मी टपाक से पहुंचती थी और ऐसी ऐसी गालियां देती थी जो गालियां सिर्फ और सिर्फ एक नाली में पैदा हुआ इंसान ही दे सकता है। एक सभ्य परिवार का व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई जेन्युइन संवाद नहीं, कोई लॉजिकल बातें नहीं, डायरेक्ट तोरी माई के हऊ, तोरी बहनिया के हऊ, ते का जनबे तोर बाप है खेसारी लाल, तोर जीजा है पवनवा, उहे कहले होई तब्बत ऐसी कहता रे। और खेसारी लाल यादव की उस गालीबाज आर्मी ने इंडस्ट्री में बहुत लोगों को परेशान किया है। सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटरों को भी, यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों को भी परेशान बहुत किया है। मैं भी इससे कई बार परेशान हुआ हूँ और इस पर वीडियो भी बनाया हूँ। आपको लगता होगा अरे वो वीडियो बना दिया उसको फर्क क्या पड़ता है, 2-4 लोग तो गाली देते ही देते हैं। नहीं, 2-4 लोग नहीं, बहुत भारी संख्या में है ये। और उन वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि खेसारी लाल यादव एक दिन बहुत बुरा फंसेंगे अगर इन लोगों को नहीं समझाए तो। तुम्हारे फैन है, तुम ही समझाओ एक बार, क्या पता समझ जाए। वैसे उम्मीद तो नहीं है बट फिर भी एक बार कोशिश कर लो। नहीं समझाए वो, उनको नहीं समझ में आया, बट उसका साइड इफेक्ट आज दिख रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है, अभी और भी दिखेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं गरिया दूंगा तो ये डर जाएगा, नीचवा के उखाड़ के फेंक देंगे ना, दबा के मर जाएगा। अच्छा बात नहीं। इंडस्ट्री में भी जितने भी लोग इनके गालीबाज आर्मी से परेशान हुए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बोला भी, कुछ खुल के बोले, कुछ दबी दबी जुबान में बोले बहुत लोग। और जब भी वो बोले तब खेसारी लाल यादव ने उन्हें अपना दुश्मन बताया। ये लोग तो हमको सुशांत सिंह बनाना चाहते हैं, ये वो दैट्स इट, है ना। देखे थे आप, वो गाड़ी में बैठ के लाइव आए थे तो। जितनी सपोर्ट हिंदी इंडस्ट्री से सुशांत सिंह राजपूत को मिला था, वही भर भर के प्यार मुझे
पूरी इंडस्ट्री देने की कोशिश में लग गई है। असल में उन लोगों को खेसारी लाल यादव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खेसारी लाल यादव ने उनका खेत नहीं जोता था। उल्टा उनमें से कई सारे लोगों को खेसारी लाल यादव ने खुद अपनी फिल्म में काम दिया था भाई। तो उन्हें खेसारी लाल यादव से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम उनके गालीबाज आर्मी से हो रही थी। जब भी कोई खेसारी लाल यादव के बारे में बोले, पोस्ट करे या कुछ भी करे, ये गालीबाज आर्मी तड़ाक से पहुंचती थी और जो गंदी गंदी गाली भाई साहब। और उसी गालीबाज आर्मी के पीड़ित हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ भी, जो वो दर्द आज उनके दिल से निकल के आ रहा है। ठीक है, बाजार में गाली दी हो तो तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। क्या दुश्मनी है उनकी खेसारी लाल यादव से? जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कभी न कभी खेसारी लाल यादव की मदद की थी और खेसारी लाल यादव ने भी कभी न कभी दिनेश लाल यादव निरहुआ की मदद की थी, जैसा वो दोनों अपने इंटरव्यू या अपने लाइव वीडियो में बोल भी रहे हैं। तो एक दूसरे का मदद करने वाला व्यक्ति अचानक से एक दूसरे का दुश्मन कैसे हो गया भाई, बिना लड़ाई झगड़े के? अगर आपको लग रहा है कि नहीं खेसारी लाल यादव ने जो राम मंदिर को लेकर के बयान दिया था उसकी वजह से, भाई बहुत नादान हो आप अभी। ठीक है, खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के जो बयान दिया था, वहाँ मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो वहाँ हिंदू का भी इलाज होता, मुस्लिम का भी इलाज होता, यही बयान था ना। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। ये बयान खेसारी लाल यादव ने 2018 में दिया था, राइट। तो अगर ये बयान धर्म का अपमान होता तो विरोध भी उसी वक्त हुआ होता ना, या उस समय धर्म से कंप्रोमाइज हो गया था। चुनाव में पता चला है कि धर्म का अपमान हो गया, उससे पहले नहीं पता चला। तो असल में दिनेश लाल यादव निरहुआ के फायर होने की जो वजह है वो खेसारी लाल का वो बयान है ही नहीं, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जब बयान दिया था उसके बाद भी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक होली का गीत गाया था कि होली में सूचना जारी बा, निरहुआ से बढ़िया ये इनका गाना खेसारी लाल के उस बयान के बाद आया है। और खेसारी लाल के उस बयान के बाद भी इन लोगों ने कई बार मंच शेयर किए हैं, कई बार इवेंट शेयर किए हैं, साथ में नाचे भी हैं। मजा आया था कि यदमुल्ला के साथ नाच करके या एक यदमुल्ला का गाने में प्रमोशन करके। तो ये साफ है कि खेसारी लाल का वो बयान तो बिल्कुल नहीं है इनके इस वक्त टढ़ियाने का। ठीक है, और इनका ये जो गीत गाया गया था कि निरहुआ से बढ़िया खेसारी बा, वो खेसारी लाल यादव के उसी गालीबाज आर्मी को पेंट पॉलिश करने के लिए गाया गया था, ताकि वो खुश हो जाए, हमारे गाने पे व्यूज आए। अभी कुल मंदिर बनाओ, तब धर्म से बड़ा व्यूज था। अभी कुल मंदिर बनाओ। अब मेरे ख्याल से इतना वजह बताना काफी है कि खेसारी लाल का वो बयान दिनेश लाल यादव निरहुआ को हर्ट तो बिल्कुल नहीं किया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी कोई पुरानी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहते हैं धर्म का सहारा लेकर। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि गाली तो उन गालीबाज आर्मी वालों ने दिया था, अब वो आर्मी खेसारी लाल यादव ने खुद ने थोड़ी बनाई थी, या फिर खेसारी लाल यादव उन्हें पैसा थोड़ी भेज रहे थे कि या कह थोड़ी रहे थे कि जाके गरियाओ, तो उससे खेसारी लाल यादव का क्या लेना देना है? अगर दिनेश लाल यादव को निरहुआ को नफरत आनी ही थी तो उनके प्रति आनी चाहिए थी, जो लोग गाली दे रहे थे। खेसारी लाल के प्रति कैसे इतनी नफरत आ गई? तो भाई देखो, ऐसा है ना कि जब भी आपको कोई बार बार गाली देगा किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, और वो व्यक्ति अपने आदमी को नहीं समझा रहा है कि भाई मत दिया करो इस तरह से गाली किसी को जा करके, तो उस व्यक्ति के प्रति भी नफरत आ ही जाती है। लोगों को लगने लगता है कि ये व्यक्ति खुद उन लोगों को चढ़ा रहा है, नहीं तो वो मना करता ना आके कि भाई इस तरह से मत करो। और ऐसा नहीं है कि ये बात खेसारी लाल यादव को नहीं पता है, वो अपने कई सारे लाइव वीडियो या फिर स्टेज प्रोग्राम में कह चुके हैं, खोल दी अपन लइकवन के, खोल दी लइकवन के बोल दी, खोल दी सबके, चाहे हम खुल जाई, हम खुलब तो खुल जाई, कह दी सजिन से हम खोल दे तो खुल जाई सब कुछ। हमारे जन फलवर में बाण कुल ये मत करो जो हम अपना लइकन के बोल दी कि शुरू हो जाए। तो पता तो उनको भी था कि उनके फैन फॉलोइंग में कुछ इस तरह के कीड़े हैं जो उनको जा करके गालियां दे रहे हैं। लाऊ खुली से तो खुल जी सब। आज भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, कुछ लोगों के नाम भी मैं गिना दूंगा, रानी चटर्जी, यामिनी सिंह, काजल राघवानी, डिम्पल सिंह, अक्षरा सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, समर सिंह, और इन लोगों से भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन राजकुमार आर पांडे, प्रदीप पांडे चिंटू के पिताजी, वो तो लाइव आकर रोने भी लगे थे इन गालीबाज ट्रोल से परेशान होकर के, याद है कि नहीं? खेसारी लाल के नाम को लेकर मुझे गाली दे रहे लोग कि मैं उनका आदमी बोल रहा हूँ, उनका फैन बोल रहा हूँ, और भी कई सारे नाम हैं। इन लोगों से जा करके कभी पर्सनली पूछना कि क्या इनको खेसारी लाल से कोई पर्सनल दुश्मनी है, जवाब होगा नहीं। हाँ, कभी मन में एक टीस जरूर आई थी, और वो आई थी उन्हीं गालीबाज आर्मियों की वजह से।
तो दिनेश लाल यादव का इतना एग्रेसिव बयान देने की वजह तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब ये एक बीबी वाली बात जो खेसारी लाल यादव ने कही, मैंने मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। अगर ये बात पवन सिंह के लिए कहते तो एक बार आदमी को समझ में भी आता है कि हाँ चलो उन्होंने एक से ज्यादा शादी की है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में बात करना और फिर ये कहना कि मैं एक बीबी पर हूँ, इसका क्या मतलब बना भाई? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज समझ तो आप रही होंगे, लेकिन खुल के बता देता हूँ, है ना? बता दूं? साले पजामे में रहो, ज्यादा उड़ो मत, 2 मिनट लगेगा घर पे बुलडोजर चलने के लिए। अरे लेकिन देश में संविधान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ ना। साले 44,000 साल तुमको ये साबित करने में लगेगा कि तुम अभिव्यक्ति की कैटेगरी में आते हो या नहीं। आज़ादी पे डिबेट तो उसके बाद न होगी। अरे लेकिन मुझे क्यों साबित करना होगा? ये तो खेसारी लाल यादव ने कहा है ना, तो वो साबित करेंगे, मैं क्यों साबित करूंगा? अरे लाला, जो ये साबित नहीं कर पा रहा है कि ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर वाला बयान किसने दिया था, वो साबित करेगा कि तुम अभिव्यक्ति की कैटेगरी में आते हो या नहीं। बात सही है यार। हमारे दिनेश भैया एक बात कहते चुनाव में कि हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। चलो कोई नहीं, सीधी सीधा नहीं, लपेट सपेट के ही बतियाते हैं। असल में खेसारी लाल यादव जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे थे अपने लाइव वीडियो में, क्योंकि वो अपने और निरहुआ के झगड़े में किसी तीसरे बंदे को घसीटना नहीं चाह रहे थे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि वो तीसरा बंदा कौन है। समझ गए? हाँ समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो खेसारी लाल यादव के अंदर सबसे गंदी बात है वो है किसी की फैमिली तक जाना। मर्द बनो, ठीक है? कोई जूता मारने की बात कर रहा है, आप भी जूता मारने की बात करो। उसकी फैमिली का आपके झगड़े से कोई लेना देना नहीं होता। कोई कंपटीशन करने की बात करता है, कंपटीशन की बात करो। गाने की कंपटीशन की बात करता है, गाने में कंपटीशन करो। पंजा लड़ाने की बात करता है, पंजा लड़ाने की बात करो। मारने की बात करता है, मारने की बात करो। ये होता है मर्द की जुबान। हर बात में टप से, अरे घर बम 2 मेहरारू, वो करे घर बम 3 में मऊगैया हिसाब किताब है, ठीक है? ये सब नहीं किया जाता। वो डायलॉगवा जो जिमवा में खड़े होकर के प्रदीप पांडे चिंटू के लिए मारे थे ना, वो डायलॉगवा यहाँ मारने की जरूरत है, तब 1 to 1 होता है। मेहरारू गिनती कर जीवा के घर में, या काम बचल बात फिर लग गए। खैर जो भी है, एंजॉय करो, मिलते अगली वीडियो में, बाय। और हाँ एक बात और कि मार्केट वुल्फ इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 20 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप भी मार्केट वुल्फ के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए।